प्रदेश के जनपद शामली में सर्वखाप और सत्व समाज की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई खाप चौधरियों सहित समाज के सैकड़ों लोगों ने पंचायत में हिस्सा लिया और समाज में फैली कुरीतियों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खाप चौधरी किसी भी 13वीं में मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। साथ ही युवाओं में बढ़ रहे नशे के चलन को भी गंभीरता से लेते हुए युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा खाप चौधरियों ने सोशल मीडिया पर आए दिन बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट पर गहन चिंता जताई और कहा कि इस तरह की वीडियोस हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं। जहां सर्व समाज के लोगों ने भी खाप चौधरियों के इन फैसलों का खुले दिल से स्वागत किया। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव मुंडेट का है, जहां सोमवार को समाज में फैली तमाम सामाजिक कुरीतियों जैसे मृत्यु भोज, युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी और सोशल मीडिया पर आए अश्लील कंटेंट आदि मुद्दों को लेकर सर्व खाप चौधरी और सर्व समाज की एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और गटवाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक सहित कई खापों के चौधरियों और सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपरोक्त सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद पंचायत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद सभी खाप चौधरी किसी भी रस्म 13वीं में मृत्यु भोज ग्रहण नहीं करेंगे। इसके अलावा मौजूदा समय में युवाओं में बढ़ रहे नशे के चलन को देखते हुए यह निर्णय भी लिया गया कि युवाओं को नशे की दलदल से निकालने के लिए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और उन्हें समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें नशे के चक्रव्यूह को तोड़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पंचायत में सबसे ज्वलंत मुद्दा आजकल सोशल मीडिया पर बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर भी रहा, जिसे लेकर खाप चौधरियों ने गहन चिंता जताई और कहा कि आजकल जिस तरह से बहन बेटियों के द्वारा सोशल मीडिया पर बेहद ऊट पटांग वीडियो बनाकर डाली जा रही है, जिन्हें देखकर खुद को भी शर्म आ जाती है। खाप चौधरियों ने कहा कि इस तरह के वीडियोस हमारे समाज को बेहद गलत दिशा में ले जा रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए समाज को स्वयं भी आगे आना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार से भी इस तरह के वीडियोस पर रोक लगाए जाने के संबंध में बातचीत की जाएगी। इस दौरान पंचायत में लिए गए निर्णयों पर सर्व समाज ने अपनी सहमति दी है। मेरी सोच के लड़के का रिश्ता तय करो, कहीं लड़की देखने जाओ, लड़की पसंद आ जा, फिर लड़की वाले तुम पूछे तेरा बजट कितने का, धी छोड़ के जी लड़की पसंद आ गई, बजट में क्या पड़ेगा। पहली में बजट पूछे 99% पूछे बजट, क्यों पूछे भाई बजट, तेरी समझ में गुड़िया है कि क्या कर ले राम का नाम भाई बोलते हैं, वो सम्मानित बुजुर्ग उनका ध्यान रखेंगे और वो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर समाज का महत्वपूर्ण अंग बनने के साथ वो किसी भी नशाखोरी और प्रवृत्ति से दूर रहेंगे। और सम्मानित बुजुर्ग और उस गांव के प्रधान या खाप चौधरी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जिस तरह का आज ये पंचायत हुई है, ये जो जलसा हुआ है, ये बहुत बड़ी आमद यहाँ पर दर्ज नहीं हुई। समस्त यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरे पत्रकार बंधु जो देश का चौथा स्तंभ है वो यहाँ पर खड़े हैं। इसी तरीके से हम सारे खाप चौधरी अलग अलग क्रम में इस तरह की पंचायतों को अपने यहाँ पर करते रहेंगे। और इसमें थोड़ी सी बात जो श्रद्धेय टिकैत साहब ने, चौधरी गटवाला जी ने कही, उसे शहर में न करके हम उसे गांव में फलीभूत करेंगे। आपका आशीर्वाद और स्नेह इस आदेश को भी अगर मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी खाप चौधरी, मेरी तो अंतिम जो गुजारिश थी, मेरे जो तकरीर का अंतिम बिंदु था कि सभी खाप चौधरी आपस में मिलकर बैठकर बड़े मुद्दों पर, छोटे मुद्दों पर रायशुमारी करेंगे और हर समय सच्चे मन से आप लोगों के सामने एक रहेंगे। एक बात महोदया, इस बात के बाद दूर हो जाएगा और ये जो शब्द चौहान खाप का चौधरी विवेक चौधरी कह रहा है, मेरे मुखबिंद से निकले शब्द हैं। बड़े चौधरियों ने इस पर हस्ताक्षर किया है कि जो 13वीं पर रस्म पगड़ी होती है, वो एक समय लगभग 11 बजे के आसपास
बड़ा छोटा सारे तरह के यज्ञ समाप्त हो जाते हैं, उसके तुरंत बाद ही हम उस रस्म पगड़ी को, उस काज को समाप्त करते हैं। ये सारे बिंदु मुझे श्रद्धेय चौधरी साहब ने आदेश किया था। आज जो खाप चौधरियों का सम्मेलन हुआ उसमें कुछ निर्णय लिए गए, क्या वे निर्णय हुए, किन बिंदुओं पर विचार हुआ? नहीं, विचार तो जो समाज में कुरीतियां हो रही, शुरुआत होगी तो इन पे खाप चौधरी ने विचार विमर्श करे भाई अपने मनमुटाव भुला के इस समाज को बचाने का वो करो, और इस समाज को ये खाप चौधरी बचा सके और नहीं बचा सकता कोई। तो ये समाज इन खाप चौधरियों के लिए बहुत कुछ काम करे, तो चौधरियों का भी जिम्मेदारी बने, जो खाप के जिम्मेदार है इनकी भी जिम्मेदारी बने इस समाज को बचाने की, जिसमें काफी कुरीतियां हो रही। अगर हम यही ढील रखो गए हम तो वो समय दूर नहीं जो या युवा पीढ़ी विनाश की तरफ को। पापा जी कुछ बिंदु आए हो, किस को लेकर विचार हुआ, कोई बात आई? नहीं, ये तो बिंदु मोटे मोटे से है, जैसा मृत्यु भोज पे है, हम उस पर ज्यादा नहीं प्रतिबंध लगा सकते, तो हमने जो खाप के जिम्मेदार है उन्होंने प्रतिबंध लगाया हम खाने के नहीं वहां, तो जब नहीं खाने के तो उन्हें शर्म आओगे, तो इस तरह से छूटेगी वही बात। जागृति लाने के लिए, जागृति लाने के लिए एक जो खाप के जिम्मेदार है चौधरी है, उनका तो स्वतंत्र प्रभार है, वे कहीं भी जा सके, किसी पार्टी के मंच पे भी जा सके, किसी के दौरे भी जा सके, जहाँ नहीं जाना वहां भी जा सके, तो उन पर कोई प्रतिबंध न लगावे। अगर वहां चले गए वहां होगा, हम समाज के लिए, समाज के हित के लिए कहीं भी जा सके, एक इस पर प्रतिबंध न लगावे, कोई टोंका टिप्पणी न करे। और युवा पीढ़ी है, इस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, जगह जगह जो कुछ भी वो है बातचीत इसके लिए भी वो है। टीका टिप्पणी वगैरह रोक लगाएगा, कौन लोग हैं जो नहीं है, अपने ही है जो अपने जिम्मेदार है, तो वो एक है तो मैं वहां नहीं जाना चाहता तो उसमें बड़ा नुकसान हो जा। अब जी समाज में बड़ी विकृति आ रही है, ऐसी वीडियो समाज के द्वारा बनाई जा, खास करके लड़कियों द्वारा बनाई जा रही है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर नहीं, क्या करें, हम तो उसका विरोध करें, हम तो देखते हैं तो सादा फोन रख रखा हमने, किसी मारू में करना ही कोई ऊपर ना, तो सबकी जिम्मेदारी है, युवा पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है भाई। युवा जो हमारे बुजुर्ग है उनकी काफी अनदेखी हो रही, पहले तो हमें भी महसूस नहीं हुई, ज्यादा कुछ नहीं बात है, पर जब महसूस होने लगे, जो हमारे बुजुर्ग है जो उनकी काफी अनदेखी हो रही समाज में, उन्होंने बहुत कुछ काम करा, तो उस पर भी ध्यान देंगे। और यह शुरुआत होगी, एक पहल होगी कि हर खाप में छोटी छोटी मीटिंग होगी, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा ना खर्च करने के ना कोई, उसमें बहुत ही कम, उसमें हमें खर्चा भी कम करना और समाज को भी बचाने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो जैसे युवाओं में जागृति लाने की बात आप कह रहे हैं, तो क्या युवाओं को भी जोड़ा जाएगा? नहीं, युवा बिना तो नहीं होने का कुछ काम, युवा बिना तो नहीं, सब फेल हो जाएंगे युवा। नहीं, उसे उन्हें समझाओगे, उन्हें कहा जाएगा, उन्हें अपने पास रखेंगे, उन्हें इस तरह की रहेगी बातचीत, उनकी दिनचर्या का हिसाब लेंगे, पूरे दिन में तुमने क्या काम करा, उन्हें जो जिसका काम धंधा खेती बाड़ी की तरफ को भी लगाओगे, किसी की नौकरी नहीं लगी, उन्हें प्रेरित करेंगे छोटे छोटे रोजगारों के, उसमें आज बेरोजगारी की काफी समस्या होगी, बहुत समस्या है, पर उसका ऐसी बात नहीं, उसका खाली बैठ के या शराब पी के या सुल्फा पी के वो समाधान नहीं है, उसका समाधान भी हम करेंगे। अब जी 3 दिन की एक स्वरूपा पंचायत की घोषणा की गई है, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी और नहीं, वो तो बड़े स्तर की है, बहुत बड़े स्तर की है, उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण ले जाएंगे। वो तो 1950 में हुई थी, फिर छोटी सी जी बड़े चोर साहब थे, 2009 में भी हुई थी, वो ज्यादा नहीं, बीमार थे जी, तो उसका एक बहुत बड़ा वो होगा, और वो 16, 17, 18 नवंबर की होगी सोरम में। अब राहुल गांधी ने नशे के खिलाफ एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी ने उसका विरोध किया था, तो क्या वो बात राहुल गांधी का बयान गलत था? जो पंचायत ने आज निर्णय लिया वो भी नशे के खिलाफ रही है, क्या नहीं, राहुल गांधी का बयान क्यों गलत होता? सही है, बीजेपी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उसमें हम तो राजनीतिक उसमें नहीं पढ़ते, पर गलत है बात उनका, बीजेपी को भी उसका समर्थन चाह करना, भाई गलत है, नशा गलत है, नशे की प्रवृत्ति गलत है,
ठीक है आपका मुझे कर लो आप बजे रख रहे हैं तो बजे ना क्या का निर्णय लिया? देखिए आज सभी खाप चौधरी की यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मृत्यु भोज का निर्णय लिया गया। मृत्यु भोज बंद करना, अगर कोई बंद नहीं करता तो खाप चौधरी ने अपनी तरफ से निर्णय ले लिया कि कोई खाप चौधरी मृत्यु भोज नहीं करेगा। इस पे ये हुआ है। रहा शराब और जो भी समाज में कुरीतियां हैं, वे जगह जगह छोटी छोटी इसी तरह की पंचायतें करके गांव दर गांव जो है मतलब ये खाप उसी स्तर से काम करेंगे अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को सुधारने के लिए। अब आप कह रहे थे कि शिक्षा भी हुई, विकास भी हुआ, विनाश बचाना है। वो देखिए मैं तो मानता हूं इस बात को सच्चाई। हमारे पहले बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे, प्यार मोहब्बत थी, किसी को कपड़ा पहनने को मिल जाता, किसी को नहीं मिला था, बल्कि ज्यादातर मिले नहीं था। आज सबके पास हर सुविधा है। 1.5 लाख रुपए का एक आदमी जो है फोन ले रहा है, बच्चा फोन ले रहा। शिक्षा भी काफी बढ़ी हुई, बहुत उच्च स्तर की। हमारे बच्चे भी जो हैं अधिकारी बनने लगे, IPS PCS बनने लगे। जब इतनी तरक्की हुई, इतना जो है आज शिक्षा आगे बढ़ी, तो विकास तभी तो हुआ। जब अनपढ़ थे विकास नहीं हुआ था। आज शिक्षित है तो भाई विकास भी काफी है। अब भाई इससे और आगे क्या रहेगा? विनाश की है, इस आगे तो और कुछ है नहीं। किस तरह का विनाश मानते हैं? ये समाज में बिगाड़ आ रहा है, ये विनाश का कारण ही तो चल रहा। ये समाज में कुरीतियां फैल रही हैं। भाई आप कहीं भी देखिए, एक सोशल मीडिया पे देखिए, जो है ऐसी ऐसी गंदी। अभी एक वीडियो देखी थी मैं, शायद आज सुबह ही अभी देखी, पता नहीं वो कहाँ की है कहाँ की नहीं। एक औरत जो है ज्वार काट रही, वहां बड़ा गंदा सीन था। नहीं करना चाहिए भाई ऐसा किसी को, किसी के साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? चौधरी साहब जैसे कि ये सोरम में जो महापंचायत होने जा रही है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए सोरम की पंचायत का उद्देश्य मुझे नहीं पता क्या उद्देश्य है। चौधरी नरेश टिकैत कर रहे हैं, वहां का उद्देश्य किस उद्देश्य पे कर रहे हैं वो बताएंगे। तो आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो सोशल मीडिया कहाँ तक जिम्मेदार है? तो आपने विनाश की बात करी। देखिए सोशल मीडिया का मतलब सोशल मीडिया जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। सोशल मीडिया, अगर मीडिया कहीं से कोई खबर आपको लगती है तो उसी तो वायरल मीडिया कर रही। लेकिन ये वीडियो कहां से बन रही है? ये मीडिया, ये जो जितनी भी फोन पे आ रही वीडियो, ये मीडिया थोड़ा ही बना रही। अब हरियाणा वालों को देखिए, हरियाणा वाले बहुत सी वीडियो मोबाइल पे से डाल रहे जो परिवार से जुड़ी हुई वीडियो है। बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो है, इस तरह की वीडियो डालिए जिसको समाज में एक अच्छा संदेश जा। अश्लील वीडियो का विरोध हो रहा है, जी गंदी वीडियो डाली जाएगी उसका विरोध है। जो अश्लील गंदी कह लो, जो गंदी वीडियो डाली जा रही, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इन वीडियो से जो हम सरकार से बात करेंगे, ये किसी तरीके से जो है वीडियो ना बनाई जाए, और अगर कोई बना रहा है ये चलना। ठीक है।